हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिष के 100 योग की श्रृंखला में पहला योग सुनफा योग। यह योग चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है कि चंद्रमा कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है और उनके साथ कौन सा ग्रह है। इसकी परिभाषा है, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी हो, उनसे द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो और द्वादश भाव में कोई ग्रह ना हो, तब सुनफा योग बनता है। तो यहाँ पर इस परिभाषा में हमें 3 चीजें दिखती हैं। पहला कि चंद्रमा कहाँ पर है, दूसरा चंद्रमा के द्वितीय और द्वादश भाव, और तीसरा पार्ट है इसका ग्रह। तो तीनों चीजों को हम देखते हैं कि कुंडली में हमें कैसे देखना है। सबसे पहले कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर है। जहां भी चंद्रमा होंगे वहां एमओ या मून लिखा होगा। ये 12 के 12 भाव में से कहीं भी हो सकते हैं। अब जब हम द्वितीय और द्वादश भाव गिनते हैं तो हम हमेशा इस तरह से चलते हैं। गिनती ऐसे शुरू होती है और चंद्रमा जहां भी है वहां से गिनती शुरू होगी। तो चंद्रमा अगर यहां पर है, जो उदाहरण के तौर पे हमने बनाया है, तो द्वितीय भाव इनसे अगला भाव होगा और द्वादश भाव इनसे पिछला भाव होगा। इसी तरह अगर यही चंद्रमा यहां पर है तो इनका द्वितीय भाव यहां होगा और द्वादश भाव यहां होगा। अगर चंद्रमा यहां पर है तो इनका द्वितीय भाव ये और द्वादश भाव ये होगा, यानी कि एक भाव आगे और एक भाव पीछे, ये 2 भाव लेने हैं हमने। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए इस चंद्रमा को लेते हैं कि चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो इसका मतलब है कि ये द्वितीय भाव हो गया, यहाँ पर कोई ग्रह होना चाहिए, और जो द्वादश भाव है ये वाला, ये खाली होना चाहिए, यहाँ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अब कौन से ग्रह इसमें हम लेते हैं? इसमें सूर्य, राहु और केतु को नहीं लिया जाता है। केवल 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को इनमें लिया जाता है। यानी कि अगर इन पांचों में से एक या एक से ज्यादा ग्रह चंद्रमा से द्वितीय भाव में बैठा हो, तब यह योग बनेगा और ये वाला भाव खाली होना चाहिए। अब इसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन जाती है और हर ग्रह के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनती है कि चंद्रमा के द्वितीय भाव में मंगल अकेले हो सकते हैं, या बुध अकेले, या बृहस्पति अकेले, या मंगल और शुक्र हो सकते हैं, या शुक्र, शनि, बृहस्पति हो सकते हैं। 2 ग्रह, 3 ग्रह, या 4 ग्रह, या 5 ग्रह वहां पर हो सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत कॉम्बिनेशन बनेगी और करीबन 31 कॉम्बिनेशन इनकी बन जाती हैं और हर एक कॉम्बिनेशन का अलग अलग असर आएगा। इसलिए ये योग अच्छा माना जाता है, मगर सब लोगों के ऊपर इसका एक जैसा असर नहीं पड़ता, अलग अलग तरह के इफेक्ट पड़ते हैं। उसी तरह से ये कुंडली टू कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि ये 9 नंबर की कुंडली है, यानी कि यहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु लगन की कुंडली, तो उस केस में मंगल देवता यहां 12वें भाव के मालिक होंगे। और यदि मंगल देवता यहां पर ये योग बना रहे हैं तो ये वाला भाव हमें पैसा दिखाता है, धन प्राप्ति, और ये वाला भाव हमें खर्चा दिखाता है। तो खर्चे के मालिक पैसे के भाव में आ गए तो एक्चुअली ये आपको खर्चा दिखाएंगे। मगर उसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर जब मंगल देवता आ जाते हैं तो यहां 10 नंबर की राशि होगी जहां पे वो उच्च हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। उसी तरह से हम अगर चंद्रमा को लेते हैं कि यदि चंद्रमा कुंडली में यहां पर बैठे हैं और चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो ये योग बनेगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम लें कि यहां पे 6 नंबर की राशि है और बुध देवता यहां पर बैठे हुए हैं, तो उस केस में बुध देवता ये योग बनाएंगे और साथ में उच्च भी हो जाएंगे। मगर यहीं पे अगर शुक्र देव बैठे होंगे तो वो नीच हो जाएंगे। उसी तरह से यदि चंद्रमा देवता 1, 5 और 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, यदि जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 1, 5 या 9 नंबर की राशि है, तो उस केस में यह प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि इनसे द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, हो सकता है कि वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में हो। तो यहां पे कोई भी ग्रह होगा तो हम सोचेंगे कि वो 5वें भाव के रिगार्डिंग इफेक्ट देगा, संतान प्राप्ति इत्यादि की। मगर हो सकता है कि वो संतान प्राप्ति ना दे और व्यक्ति इस पीरियड में गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद ले। तो इस तरह से अलग अलग कुंडली में इनके हम अलग अलग प्रभाव हमेशा देखते हैं। तो हमेशा अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए कि चंद्रमा कहां पर लोकेटेड है
और उनके साथ कौन सा ग्रह है और वो किस राशि में बैठा है। तो ये जब हम देखते हैं तो इसकी बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन जाती है। उसी तरह से अगर हम चंद्रमा को बोले कि चंद्रमा किसी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, मगर बृहस्पति इनके साथ मिलके केसरी योग या गज केसरी योग बना रहे हैं, तो ये पोजीशन अच्छी है या बुरी, ये दोनों योग को टोटल करके ही पता चलेगा। उसी तरह अगर यहाँ पे योग अच्छा बन रहा है मगर बृहस्पति चंद्रमा देवता से 6, 8, 12 होकर शकट योग बना रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, तो एक बार फिर दोनों योग को हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरह से कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा योग बनते हैं, हमें सभी योग को देखना चाहिए। और जैसे जैसे हम श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे आप अपनी जन्म कुंडली में अलग अलग तरह के योग देखने लगेंगे और उससे आपको रिजल्ट्स में ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने लगेगी। अब सुनफा योग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है। जो व्यक्ति सुनफा योग में पैदा होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो राजा होगा या राजा के समान होगा, यानी कि आज की दुनिया में उसको कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, उसके पास पैसा बहुत होता है और उसको ख्याति प्राप्त होती है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत फेमस हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सुनफा योग के बेसिक्स समझ आ गए होंगे। बेसिकली ये एक अच्छा योग होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।